नमस्कार साथियों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चलने लग रहा है, उनकी मांगों को लेकर चलने लग रहा है, आज उसे चलते हुए इतने दिन हो गए हैं और दिन पर दिन ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, ये अनशन बढ़ता जा रहा है। आज इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने अखिल भारतीय किसान सभा से उनके नेता आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान ऑल इंडिया किसान सभा जिला हिसार व राज्य उप प्रधान किसान सभा हरियाणा। शमशेर जी, आपको यहाँ पे समर्थन देने आने का ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या महसूस हुई? मैं तो बाहर था, मैं तो ये मानूँ था हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार HAU हिसार के अंदर स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार किया गया उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो जिस प्रकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा है ना, और वहाँ पर इतना गदर मचा हुआ है, प्रजातंत्र नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। निहत्थे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भट्टी के अंदर चढ़ा करके मार दिया जाता है। इसी प्रकार का तांडव हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हमने देखने को मिला। वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं, कोई सरकार की बात नहीं, कोई संविधान की बात नहीं, ना कोई प्रजातंत्र प्रणाली की बात। 2-4 गुंडे प्रशासन ने उनको ठेका दे रखा है सिक्योरिटी का, और वो सुखबीर बिश्नोई नाम का बंदा है, उसने हमने 4 साल हो गए उसके लक्षण देखते हमें, ले जिसका भी मर्जी आवा उसी के ऊपर यही काम। और ये जो ईव किया है स्टूडेंट्स के ऊपर, ये लंबे अरसे से अपनी स्कॉलरशिप बहाल करवाने के लिए MBBS के जो वेटरनरी के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप है ऑलरेडी, वो खारिज कर दी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने। ये बहाल करवाने के लिए लीगली रूप से धरना दे रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन परिप्लान जातीय और विद्वेष के हिसाब से, राजनीतिक विद्वेष के हिसाब से वाइस चांसलर बलदेव राज कंबोज, राधे श्याम नाम का उसका एक गुर्गा, और यो सुखबीर बिश्नोई सिक्योरिटी इंचार्ज के यो नुकम सारा हरियाणा का मालिक हूँ। हमने कई बार यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रधान होने के नाते, किसान सभा का जिला प्रधान होने के नाते हमने कई बार यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा। 2 साल पहले यहीं पर इसी प्रकार की एक ट्रेजेडी हुई थी, जो कि यहाँ पर गलत काम कारोबार अनलीगली तरीके से कर रहे थे। विनय महिला नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने विरोध किया तो उसका तबादला कर दिया गया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का नाम तत्कालीन जो सरकार थी, जब यह यूनिवर्सिटी बनी, चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता थे, उसके नाम के ऊपर रखा गया। लेकिन ऋषि बलदेव राज कंबोज ने आते ही हर साल जो कैलेंडर जारी होता है, हर साल कैलेंडर के ऊपर, स्थापना दिवस के ऊपर ये होता है कैलेंडर, उसके ऊपर चौधरी चरण सिंह का लोगो होता है, लेकिन वो लोगो हटा दिया गया, लोगो हटा दिया गया। हमने इसका विरोध किया। यहाँ पर आनंद फानंद में ऋषि ने कुछ कैलेंडर मंगवा करके उनके ऊपर चौधरी चरण सिंह के स्टिकर चेप दिए, और ये दिखा किसानों को, ये देख लो स्टिकर, ये तो अपने तो इसी प्रकार के बना रखे हैं। हमने चरण सिंह जी को तो किसानों का मसीहा माना गया। हाँ, मसीहा। इस यूनिवर्सिटी का नाम भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर है भाई, तो उसका लोगो तो लगना जरूरी था। पीछे की मंशा क्या रही होगी कि अपना चौधरी चरण सिंह जी की फोटो हटा दी, खुद की फोटो लगाना चाहते थे वहाँ पे? खुद के या अपने आकाओं की? कौन है इनके आका? इसके आका मौजूदा BJP सरकार, RSS वाले, RSS से बिलोंग करने वाला आदमी है ये। इसने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च यहाँ पर होती आई है यूनिवर्सिटी के अंदर, हरित क्रांति के नाम पर, श्वेत क्रांति के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी रिसर्च, फसलों की, कणक की, खाद्यान्न में किसानों ने मेहनत की, और HAU ने रिसर्च किए, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, हमारे नौजवान स्टूडेंटों ने पढ़ाई करके आज 150 करोड़ की जनसंख्या वाला हिंदुस्तान, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी, हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं, वो इस यूनिवर्सिटी की देन है, क्योंकि एशिया के अंदर सबसे बड़ी और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह का लोगो हटाया गया। हम संयुक्त किसान मोर्चा के लगभग सैकड़ों साथी इसके दफ्तर का घेराव किया, VC के दफ्तर का। इसने पंचायत में माफ़ी मांगी, और 2 दिन के अंदर नए कैलेंडर जारी करने की हाँ भरी, लेकिन विनय महिला जिसने आवाज़ उठाई थी साइंटिस्ट ने,
उसका तबादला किया गया, उसकी इंक्वायरी खोली गई। हमने जिद की, यहीं पर हमने धरना दिया किसानों ने। तो ये जो ऐसे तबादले कर देना और अपनी मनमानी करना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो इस संवैधानिक जो हमारी लीगल है, हमारा संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, उनको दबाने का है, आपको किस तरह से लगता है कि उनको दबाया जा रहा है? जो संवैधानिक अधिकार है उनको ख़त्म करना और अपने कानून कायदे लागू करना। यहाँ पर कभी बाबे बुला के हवन करवाता है, कभी गोमूत्र छिड़कवाता है। ये तो रिसर्च सेंटर है भाई, ये कोई धार्मिक स्थल तो है नहीं, कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं। धार्मिक कार्यों का यहाँ पर क्या मतलब? यहाँ तो रिसर्च करो भाई। नहीं, जब काम चलेगा। ये वाइस चांसलर बिल्कुल जाती है और राजनीतिक विद्वेष से काम करता है। कई काम करने वाले यहाँ पर कर्मचारी डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर चुके, मर चुके। पीछे एक डॉक्टर दिव्या ने सुसाइड भी कर लिया था, उसका केस जो था। डॉक्टर दिव्या ने सुसाइड नहीं किया, डॉक्टर दिव्या टॉर्चर की गई, डिप्रेशन में आ गई। उसको विदेश भेजने के लिए ऊपर से आदेश आए थे, भाई बढ़िया साइंटिस्ट है, रिसर्च के मामले में विदेश भेजना था, लेकिन उसका नाम काट दिया, जूनियर को भेज दिया। उसने आवाज उठाई तो उसकी इंक्वायरी खोलती, उसको सस्पेंड कर दिया। ये डॉक्टर दिव्या को भेजने की रिकमेंडेशन इन्होंने देनी थी या उन्होंने ऊपर खुद से आई करना था? थी, इन्होंने कैंसिल की है। हमने वो मुद्दा यहाँ पर उठाया, लेकिन रिजल्ट जीरो, क्योंकि सरकार का सीधा इसके सिर के ऊपर है। ये अनलीगली तरीके से वाइस चांसलर बना बैठे हैं यहाँ पर। और ये जो मुख्य मुद्दे की बात है, स्कॉलरशिप की बहाली के लिए लीगली तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारे युवा विद्यार्थी यहाँ के जो बैठे थे धरने पे, उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना, ये तो अंग्रेजा के टाइम में सैंडर्स ने किया था नहीं, लाला लाजपत राय और पर, और भगत सिंह और को फांसी तोड़ा था बेकसूर को। वो गदर फंड इस वाइस चांसलर ने, इसकी टीम ने बना रखा है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिसार के अंदर, हिसार HAU के अंदर ये आदमी नहीं रहना चाहिए, इसकी जगह जेल में है। और इसके जितने आकार राधे श्याम, सुखबीर बिश्नोई, उनको साथ में जेल में डालो। इनकी स्कॉलरशिप बहाल करो बड़का की, और यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने दो। इसको ये किसी सरकार की या किसी वाइस चांसलर की या राधे श्याम की या यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज की बाप की बपोती नहीं है। ये देश की संपत्ति है, देश के किसान की, मजदूर की, आवाम की, आम जनता की संपत्ति है। इसमें बड़े बड़े रिसर्च होकर के 100 साल आगे तक की प्लान बना करके यहाँ पर रिसर्च किए जाते हैं। उन स्टूडेंटों को पीटा गया, उनके सिर फोड़े गए। इससे बड़ी ट्रेजेडी जो गुलामी के टाइम में हुई थी वो हुई है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसान हैं और ये किसानों के बच्चे हैं जिनको मारेगा, आम घरों के बच्चे हैं, आम नागरिकों के औलाद है। इनका उत्पीड़न हम सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमने से कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करने पड़े, हम पीड़ित स्टूडेंट्स के साथ हैं। और HAU का वाइस चांसलर है और राधे श्याम इसके 8-9 जो आका हैं, उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट किया जाए, जेल में ठोका जाए, स्टूडेंट की बातों को माना जाए। वरना यहाँ पर जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर पत्ता पलट होया था नहीं, स्टूडेंट रोला था, और भी यो काम होगा या लिख लियो था। आपको स्टूडेंट्स की मांगे क्यों जायज़ लगती हैं? ऐसा क्यों है कि आपको इधर आना पड़ा? स्टूडेंट्स की मांगे जायज़ हैं भाई। इसमें आम किसान के, मध्यम वर्गीय समाज के बच्चे हैं और करीम बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्च सेंटरों में MBBS करने वाले और वेटनरी वाले जो टॉपर बालक होते हैं नहीं, 99%, 100%, 96%, 97% पढ़ाई लिखाई वाले हुए बच्चे, उनको लेते हैं। और सरकार जब से ये यूनिवर्सिटियाँ ये बने हैं नहीं, एजुकेशन सेंटर यहाँ पर, उस टाइम से जो बजट पेश किया जाता है उसमें प्रावधान है स्कॉलरशिप का, ताकि मध्यम वर्गीय समाज के गरीब घरों के बालक उनको आर्थिक कुछ मदद मिलते और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इसमें कोई लूट खसोट वाली बात नहीं है। 1966 में कोठारी कमीशन आया था, जिसमें कहा गया था कि जितना भी हमारा बजट रहेगा देश का, उसका 10वां हिस्सा पढ़ाई पे होना चाहिए। पर ये तो जो यूनिवर्सिटी के VC हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हमारा पैसा जो है हम पूरा नहीं कर पा रहे, हमारा बजट कम रह रहा है, इसलिए हमें ये स्कॉलरशिप कम करनी पड़ रही है। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? जो RSS का बंदास है और सरकार की जो प्लान है नहीं, उन प्लानों को लागू करता है। सरकार की, मौजूदा सरकार की प्लान है
लोगों को, जो मध्यम वर्गीय समाज हमारे देश का, जो अपने अधिकारों के लिए, देश के संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है, उनको इतना कंडम कर दिया जाए वो किसी प्रकार की आवाज़ उठाने के लिए कामयाब न रहे। उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और आरएसएस के, माफ़ करना मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूँगा, बिल्कुल आरएसएस के गुंडे यहाँ पर बिठा रखे हैं। इनकी ना पढ़ाई का मतलब है और ना को, और इन बड़का की पढ़ाई का, इन बड़का भट्ठा बिठाना है भाई। ये हमारे किसानों के, मजदूरों के, मध्यम वर्गीय समाज के बच्चे हैं। इनके साथ इस प्रकार के जुल्म हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहते नहीं नाखून से मांस दूर नहीं होता, इस नाखून को पाड़ोगे नहीं आप तो मेरा मांस साथ में आएगा या फिर खून आएंगे, घाव होगा। तो ये नौ तो मांस दूर को करोगा, ये हमारे बालक से भाई। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक जीत नहीं हो जाती, किसी को टर्मिनेट करके जेल में रख दे, श्याम को, सुखबीर बिश्नोई राठौर को जेल में डालो और यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने दो। नहीं, इसको जन आंदोलन बनाएंगे, जन जन तक जाएंगे, बच्चों को एकला नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीत नहीं जाते हम घर नहीं जाएंगे। बार बार हम जीतते हैं। जिसको बिल में बांटा है बीसी को, आपने पहले भी इनके खिलाफ धरने लगाया। मैं बताऊँ, चौधरी चरण सिंह का लोगों के बारे में हम 2 दिन बैठे, हमारा लाठियाँ चलाई गई। इनका रवैया आपके साथ कैसा रहा है आज तक? बहुत गंदा। हम किसी काम से यहाँ पर चले जाते हैं नहीं, पशुओं की दवाई लिखवाने के लिए या खेती के ये मेले लगते हैं उनमें चले जाते हैं नहीं। पुलिस को, सिक्योरिटी वालों को विशेष हिदायत होती है इनका लठ मार के दबा दो, हम अंदर नहीं जाने देते हैं। तो फिर ये यूनिवर्सिटी बनाई किस लिए? अगर किसानों के लिए ही नहीं है तो फिर यहाँ पे आएगा कौन? ये सारा का सारा राजनीति का आरएसएस का अड्डा बना दिया। मैंने को रोजाना वनीयत करने पोखरिया का बाबा बुला लिया, आरएसएस के लीडर बुला लिए, उनकी यहाँ पर क्लासें लगती हैं, पढ़ाई नाम का उन्हें कोई काम कोई नहीं। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ आम जन को और देश के शुभचिंतकों को, अगर कोई सुनता हो एचएयू हिसार का जो स्टूडेंट्स का प्रकरण है, उसमें पीड़ित विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को न्याय दिलवाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें और इस धरने के ऊपर जरूर पहुंचे। यहाँ पर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एशिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसने 150 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्य सहयोग किया और योगदान है इसका। इसको खत्म करने की पर उतारू है ये लोग, तो क्या होगा? 1947 में हम हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल 47 करोड़ थे, 45 करोड़, लेकिन उस टाइम हमारे सामने खाद्यान्न का संकट था, संसाधन बहुत कम थे। 1981 में हम 81 करोड़ थे, जब भी सभी लोगों के पास खाने का नहीं था। लेकिन यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट लोग हैं और सरकारों ने भी इनके ऊपर ध्यान दिया और हम खाद्यान्न के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान के ऊपर। इतना अन्न किसान ने पैदा कर दिया, रिसर्च करके नए नए बीज, नया नया सामान, नए नए इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दिए। अब इसका बिल्कुल उलट हो रखा है। विद्यार्थियों को डराया जाता, धमकाया जाता, पीट के यहाँ से भगाया जाता है, आवाज़ उठाने वालों को सस्पेंड किया जाता है, नाकाबिल लोगों को यहाँ पर बिठाया जाता है। इसके पास जो जरूरी दस्तावेज, डिग्री होनी चाहिए एक वाइस चांसलर के लिए, इंक्वायरी खुला लो, इस बीसी के पास हुए नहीं है गारंटी शुदा बात। तो इतना फेवरेटिज्म किसके लिए हो रहा है? फेवरेटिज्म है ये आरएसएस का बंदा, सरकार का सीधा इसके सिर के ऊपर है भाई। जो चाहे कि मैं कदर फंड बचाओ और फिर इन्हें बताइए किसानों के बालक हैं, सारे के सारे लगभग 90% किसानों के बालक ही हैं। किसानों ने मोदी पर माफी मंगवाई, काले कानून वापिस कराए, या सारी लड़ाई वहाँ उड़ा लिए चल रही थी। देश का प्रधानमंत्री सभी देश के नागरिकों के लिए होता है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री किसानों के लिए नहीं है, किसानों के बच्चों के लिए नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा का आगे की रणनीति क्या रहेगी जिससे कि इन बच्चों को अपना हक मिल सके, बढ़ती मेहनत का हक मिल सके? अखिल भारतीय किसान सभा कंधे से कंधा मिला करके पीड़ित छात्रों के साथ है। हम धरने को भी मजबूत करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। भाई बिल्कुल आरएसएस का जो राजनीति को बढ़ावा देने वाला यूनिवर्सिटी में बीसी है, इसको बर्खास्त किया जाए, जेल में ठोका जाए 307 के तहत मुकदमा करके, और इसके जितने आका हैं बच्चों की स्कॉलरशिप बाइज्जत बहाल की जाए और इनका मान सम्मान बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहना दिया जाए। यहाँ पर आरएसएस के राजनीति से प्रेरित कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होने चाहिए। यहाँ तो चौथा दिन कोई नहीं होता, पूरे से कदे कोई आ गया, कदे खट्टर आ गया, कदे खट्टर का बाबू आ गया, कदे खट्टर की माँ आएगी। ये कोई मतलब है यार?
हमने सारा सौदा तिलक लाए बिना काम का, जो काम जो करने को नहीं देते। जो काम करेंगे डॉक्टर बनेंगे, दूध के मामले में ये काम करेंगे, पशुओं के डॉक्टर बनेंगे ये बालक। इनको इनके सर फोड़े जा रहे हैं। सर तो हमने भाई 13 महीने आंदोलन लड़ा किसानों का, खूब लाख लाख किसान इकट्ठे और 20-20 हज़ार पुलिस यहाँ पर सारा हरियाणा की आली मार पर 16 मई 2021 को बड़ी ट्रेजेडी थी यहाँ पर किसानों के साथ। और फिर 24 मई को किसानों ने चैलेंज किया, सारा उत्तरी भारत की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, सारा हरियाणा के किसान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी का न्यू थप्पड़ लग नहीं लग गया। जो बिल्कुल परिप्लान खेल है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद शमशेर सिंह नंबरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह नंबरदार जी, अखिल भारतीय किसान यूनियन से। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान, ठीक है ठीक है वो